हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9 का एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स है ये सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में दिया हुआ है ना। ये क्लास 9 का सिलेबस है, बट ये क्लास 9 मत समझिए, ये क्लास 9 को नहीं समझना है। ये आपको समझना है कि ये मुझे अगर टॉपिक क्लियर हो गया पॉलिनोमियल्स, तो आपका एक अलजेब्रा का पार्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स क्लियर होता है तो आपका 10th क्लियर होता है, 11th एंड 12th सब में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। ओके, तो मैं आज बात करूँगा पॉलिनोमियल्स के बारे में। उससे पहले कुछ इस पॉलिनोमियल्स के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बताऊँ कि ये जो पॉलिनोमियल्स है वो अलजेब्रा का पार्ट है। किसका पार्ट है? अलजेब्रा का पार्ट है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे अलजेब्रा के बारे में। सबसे पहले किसका इंट्रोडक्शन देंगे? अलजेब्रा के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। किसका? अलजेब्रा। तो नोट करो, अलजेब्रा इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which treats the relation of number। मैं बात करूं तो जो इसका पॉलिनोमियल से मैंने बताया सबसे पहले, ये जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रा का पार्ट है। तो अलजेब्रा है क्या? तो अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टेट्स द रिलेशन ऑफ नंबर। ओके, एक बात और बताने जा रहे हैं। अलजेब्रा के दो ब्रांच है ना। फर्स्ट होता है हमारा कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। और सेकंड क्या होता है हमारा? वेरिएबल। जो कांस्टेंट है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो बोलेंगे दिस वैल्यू डज नॉट चेंज वाट एवर सिचुएशन बी। ओके, जबकि अगर मैं बात करूं वेरिएबल के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? दिस वैल्यू चेंज दिस वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैं बात करता हूँ, जैसे मैं बात किया, सपोज दैट एग्जांपल ले लिया, ये 3 है। 3 की वैल्यू कभी चेंज होगी? किसी केस में 3 है तो 3 ही रहेगा ना, है ना। -5 जिसको ये आता है कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट है, जो मुझसे पढ़ते हैं, क्लास में ही पढ़ते हैं और जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। अगर जो ये जानते हैं इसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, इसको एक बार प्रीव्यू कर ले या रिवाइज कर ले। बट जिसको नहीं पढ़ा है और जिसको थोड़ा सा बेसिक कमज़ोर है, उसके लिए ज़रूरी है कांस्टेंट वेरिएबल क्या है ना। तो मैंने आपको बताया जैसे 3 और -5, 3 है मान लो, ये 3 की वैल्यू जो है चेंज होगा ही नहीं होगा कभी। 3 की वैल्यू 3 ही रहेगा, -5 तो -5 है ना। तो हम बोलेंगे जो हमारे वैल्यू चेंज ना हो। अबे नहीं कहते, जैसे कहीं कभी के ए दे देता है, ए बोलते हो कांस्टेंट हो गया, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए ए है क्या। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज नहीं है, बट ये सोचना है कि दिस वैल्यू डज नॉट चेंज वाट एवर सिचुएशन बी। किसी भी कंडीशन में अगर वैल्यू चेंज नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। राइट। अब मैं बात करता हूं वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द वेरिएबल्स? तो दिस वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बार बार क्या होता जाता है? चेंज होता जाएगा। तो हम उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे, है ना। अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं बात किया एग्जाम्पल के तौर पे, ये x है, ये क्या x है, या मैंने मान लिया 3x है। ओके, या कुछ भी मान लिया 3, मैंने यही कर लिया। हमने कहा कि वेयर x की वैल्यू 1, तो 1 पे 1 होगा, x की वैल्यू 2। देख लो, हम जो ले रहे हैं उस पर वैल्यू चेंज होते जा रहा है। x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 आएगा। या सपोज दैट आपको समझा, अगर मैं इसकी बात करूँ 3x की बात करता हूँ, ये वेयर मैंने मान लिया, वेयर x की वैल्यू मैंने मान लिया 1, x की वैल्यू कितना मान लिया 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 3 इंटू कितना आएगा 1, आंसर कितना
3। तो भाई देखो x की वैल्यू 1 पे आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन अगर मैंने जैसे x की वैल्यू कितना ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ 2 रख के देख लो भाई, तो 3 × 2 आंसर कितना 6, आंसर कितना 3 × 2 = 6। तो हम आप क्या देख रहे हैं, इसमें वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट में वेरिएबल कांस्टेंट में जो वैल्यू है फिर जैसा तैसा है, कोई चेंज नहीं होगा। बट इसमें देखो सिचुएशन जैसे चेंज कर रहा हूँ, अगर x की वैल्यू कितना रख दिया मैंने, 1 रख दिया, कितना रखा 1, तो आंसर वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब भाई बताओ ये कि अगर x की वैल्यू कितना रख रहा हूँ मैं, 2 रख रहा हूँ, तो 2 रखने कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है। तो आप उस केस में मैं बात कर रहा हूँ कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो मैं बात करने जा रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहला पॉइंट मैं नोट करूँगा, लिखूँगा, नोट करिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज collection of terms separated by प्लस का साइन क्या होता है, प्लस, ये सिंबल होता है, और माइनस का सिंबल ये होता है। ओके, ये जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब भी होता है या तो प्लस में होगा या माइनस, या दोनों टर्म में। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, पहले पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो जैसे ये 3x है ना, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही, क्योंकि इसमें साइन कितने प्लस है। अगर मैं बात किया दूसरी एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दिया है -3x + y, 5 दे दिया, इसमें साइन -5, यही हमारा क्या बता रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताता है। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो प्लस या माइनस में आएगा। ओके, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगर जैसे मैं कहा कि 3x + 5y + 7, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आप देखो इसमें क्या, एक यहाँ प्लस है, एक यहाँ प्लस, एक यहाँ प्लस है। अगर आप चाहते हो यहाँ माइनस लगा के, तो भी कोई डाउट नहीं है, प्लस माइनस ही बताता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करूँ, द various मैं सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूं, द वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन separated by प्लस और माइनस साइन, देन टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज नोन एज टर्म्स। क्या होगा, टर्म्स। जैसे मैं बात करता हूँ, सपोज दैट ये दिया है 3x + 5y, इसमें टोटल आप देखो टर्म्स की बात किया जा रहा है। तो टर्म्स कैसे देखेंगे, यहाँ पे बताओ मुझे, ये 3x है, ये 5y, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है, ये मैटर करेगा, डिफरेंट होना चाहिए आपका ये वेरिएबल्स। अगर ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो टोटल प्लस कितने, 1 और 2, 1 कितने हो गए 2, तो बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 2। अगर यहाँ लिख दिया मैंने -3x + 5y + 7, अब बताओ टोटल नंबर टर्म्स 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 3 हो गए। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव, जो नंबर ऑफ साइन है, वही हमारा डिफाइन करता है क्या, टर्म्स के बारे में। ओके, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो हम इसके टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मैं टर्म्स पे डिफाइन करूंगा कि कैसे है। अगर हमने आपसे कोई पूछा, पहला, अगर नंबर ऑफ टर्म्स, मैं इधर लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, और उसका उधर नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स और उसका जो नेम है, उस अलजेब्रिक का नाम क्या है, ठीक है, उसका नेम बताने जा रहे हैं, अलजेब्रिक नेम क्या है, ठीक।
तो अगर अलजेब्रिक नेम की बात करें, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना है 1 है, क्या है 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे मोनोमियल बोलेंगे, मोनोनॉमियल्स। ओके, अगर सेकेंड टर्म्स 2 टर्म्स इसमें दिया हुआ है तो बायनॉमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बायनॉमियल्स। ओके, अगर मैं बात करूं थर्ड है हमारे, अगर मैं थर्ड की बात करूं, अगर 3 दिया हुआ है इसमें टर्म्स तो उसे क्या बोलेंगे ट्राइनॉमियल, ट्राइनॉमियल बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे ट्राइनॉमियल। अगर मैं बात करता हूं फोर्थ के बारे में, अगर मैं कहूं 4 या 4 से मोर देन 4 दिया है, मोर देन 4, तो उस केस में हम बोलेंगे मल्टीनॉमियल। क्या बोलेंगे मल्टीनॉमियल बोलेंगे। ओके, मल्टीनॉमियल बोल सकते हैं। ये आपका डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पे कैसे कौन सा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मोनोनॉमियल्स के लिए आप बताओगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए 1, बायनॉमियल्स के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए 2, ट्राइनॉमियल्स के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए 3, मल्टीनॉमियल्स के लिए क्या होता है 4 या 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, अब मैं बात